हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था सिकनेस तक। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। मैनी पीपल, अनेक लोग कंप्लेन शिकायत करते हैं दैट कि दे वे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, यानी कार्य की अधिकता से थक गए हैं। तो अनेक लोग ये शिकायत करते हैं कि वो कार्य की अधिकता से थक गए हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। इनमें मेजॉरिटी, अधिकतर ऑफ काके के सच ऐसे केसेस मामले ब्रेक डाउन थकान इज है मोर अधिक फ्रिक्वेंटली लगातार रिजल्ट परिणाम ऑफ काके के फुलिशली मूर्खतापूर्वक वेस्टेड नष्ट की गई एनर्जी यानी ऊर्जा। कह रहे अधिकतर ऐसे मामलों में ये होता है कि जो थकान होती है वो मूर्खतापूर्ण तरीके से जो हमारी ऊर्जा को हमने नष्ट किया है उसका परिणाम होती है, यानी हम अपनी ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण तरीक़ों से नष्ट कर देते हैं, तब हमें थकान होती है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। इफ़ यदि यू वुड सिक्योर सुरक्षित रखना हेल्थ स्वास्थ्य यू मस्ट अवश्य लर्न सीखना वर्क कार्य विदाउट बिना फ्रिक्शन यानी चिंता। यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और तो आपको बिना चिंता किए कार्य करना सीखना होगा। टू बिकम एंक्सस और एक्साइटेड, टू बिकम होना, एंक्सस चिंतित और या एक्साइटेड उत्तेजित यानी चिंतित होना या उत्तेजित होना, और या वरी चिंतित होना, ओवर ऊपर, नीडलेस अनावश्यक, डिटेल्स विवरण, इज ए इनवाइट आमंत्रित करता है, ब्रेक डाउन थकान। कह रहे हैं चिंता करना, उत्तेजना करना या अनावश्यक विवरण जिन पर विचार करने की हमें ज़रूरत ना हो, ऐसी बातों पर विचार करना थकान को आमंत्रित देता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी। कह रहे हैं कि वर्क कार्य वेदर चाहे ऑफ काके के ब्रेन मानसिक और या बॉडी शारीरिक, कार्य चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, इज़ ए बेनिफिशियल लाभदायक, वो हर हाल में लाभदायक होता है। एंड और हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। एंड और द मैन वो व्यक्ति हु जो कैन सकना वर्क कार्य करना विद साथ में स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, स्टडी दृढ़तापूर्वक और काम परसिस्टेंसी यानी शांतिपूर्वक। तो वो व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य करता है फ्रीड मुक्त होता है फ्रॉम से ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है। एंड और विद साथ में उसके माइंड मस्तिष्क अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड। एंड और विद हिज माइंड यानी अपने मस्तिष्क के सहित अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, वो समझ लीजिए कि सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनमें शांतिपूर्ण लगा रहता है, बट द वर्क कार्य ही हैज़ इन हैंड, और लेकिन जो कार्य उसके हाथ में होता है विल साइकिया नॉट ओनली, न केवल एकम्प्लिश पूरा करना, फार मोर अधिक देन अपेक्षा मैन व्यक्ति, और वह न केवल अपने मस्तिष्क का आधार बनाकर अपने कार्य को पूरा करता है, न केवल वो पूरा करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कार्य उसके हाथ में है, न केवल उस कार्य को अच्छी तरीके से पूरा करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो इज है ऑलवेज हमेशा हरीड एंड एंक्सियस, जो हमेशा जल्दबाजी में और चिंतित होता है। बट किंतु ही वह विल साइक्रिया रिटेन इज हेल्ड, बट किंतु ही वह विल साइक्रिया रिटेन नष्ट करना इज अपनी हेल्थ स्वास्थ्य, बल्कि रिटेन सुरक्षित रखना, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख लेता है। अबून वरदान विच जो अदर अन्य क्विकली तेज़ी से फॉरवर्ड नष्ट करते हैं, एक वरदान जो कि दूसरे लोग बहुत तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। अब यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, वह व्यक्ति जो शांतिपूर्वक दृढ़ता से अपने कार्य को करता है और जल्दबाजी नहीं करता है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा जो व्यक्ति चिंतित रह के और जल्दीबाजी में काम करता है, उस व्यक्ति की अपेक्षा उसको दो फायदे होते हैं। एक तो वो आराम से अपना कार्य पूरा कर लेता है, दूसरा वो अपने स्वास्थ्य को भी बचा लेता है। वो स्वास्थ्य ऐसा वरदान है जो दूसरे लोग नष्ट कर देते हैं और वो काम को अपने सही तरीके से पूरा भी नहीं कर पाते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंस्परेबली इंटरविंड इन द थॉट ड्रीम, फॉर क्योंकि दे वे आर इंस्परेबली इंटरविंड आपस में गुथे हुए, इनमें थॉट ड्रीम विचारों के साम्राज्य,
क्योंकि वे विचारों के साम्राज्य में आपस में गुथे हुए हैं। मतलब जहाँ सच्चा स्वास्थ्य है वहीं सच्ची सफलता है। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। बाय द्वारा पावर ऑफ फेथ यानी विश्वास की शक्ति, एवरी प्रत्येक एंड्योरिंग स्थायी वर्क कार्य इज अकम्प्लिश्ड पूरा किया जाना। कह रहे हैं विश्वास की शक्ति से आप प्रत्येक अपने जो आपको कार्य आपको मिला है उसको पूरा कर सकते हो। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ विश्वास करो सुप्रीम सर्वोच्च सत्ता, आप सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, ओवर रूलिंग लॉ सब पर शासन करने वाले नियमों पर विश्वास करो। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास करो। एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, एंड और इनमें योर पावर आपकी शक्ति, अकम्प्लिश पूरा करना दैट वर्क, और उस कार्य को पूरा करने की अपनी शक्ति में विश्वास करो, मतलब अपने ऊपर विश्वास रखिए। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। हियर यहाँ इज ए रॉक, चट्टान, अपॉन ऊपर, विच जो यू आप मस्ट बिल्ड बनाते हो, इफ यदि वुड यू आप वुड सक्रिया अचीव प्राप्त करना चाहते हो। और आप विश्वास रूपी ऐसी चट्टान का निर्माण कर लें यदि आप जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, इफ़ यदि यू आप वुड सक्रिया स्टैंड खड़ा होना, एंड और नॉट फॉल ना गिरना। और यदि आप ऐसी जो है विश्वास का निर्माण कर लेते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप नहीं गिरेंगे बल्कि आप जो है दृढ़ता से खड़े रहेंगे अपने कार्य को करने के लिए। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ। टू फॉलो अनुगमन करना, अंडर ऑल सभी सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ, सभी चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपको अनुगमन करना चाहिए। किनका अनुगमन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, हाईएस्ट उच्च प्रॉम्प्टिंग आत्मा विद इन यू, आपके अंदर जो उच्च कोटि की अंतरात्मा है उसका अनुगमन करना चाहिए। टू बी होना, ऑलवेज हमेशा, ट्रू सच्चा, डिवाइन सेल्फ, और आपको दैवीय स्वयं के प्रति जो है सच्चा होना चाहिए, मतलब अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होना चाहिए। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, रिलाई विश्वास करना, अपॉन ऊपर इनवर्ड लाइट, और अपनी अंतरात्मा के ज्ञान के प्रकाश के ऊपर विश्वास करना चाहिए। द इनवर्ड वॉइस, उस अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए। एंड टू परस्यू योर पर्पस विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, एंड और परस्यू पीछा करना योर आपका पर्पस उद्देश्य विद साथ में फियरलेस, निडर एंड और रेस्टफुल शांत हार्ट हृदय, तथा आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निडर और शांत हृदय से आगे बढ़ना चाहिए। बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए, दैट की फ्यूचर भविष्य विल साइक्रिया यील्ड गुड टेक देना अनटू यू नीड, आवश्यकता ऑफ काकी के एवरी थॉट, प्रत्येक विचार, एंड और एफर्ट प्रयास, ये विश्वास करते हुए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये विश्वास करते हुए कि अगर आप अपने मन में इस प्रकार के विश्वास का निर्माण कर लेते हैं तो भविष्य आपके प्रत्येक विचारों और प्रयासों के सामने घुटने टेक देगा, मतलब आपको भविष्य में सफलता प्राप्त होगी। नोइंग, जानते हुए, दैट की द लॉज कानून ऑफ काकी के यूनिवर्स ब्रह्मांड कह सकना नेवर फेल, कभी नहीं हो फेल असफल होना, और ये जानते हुए कि ब्रह्मांड के जो नियम होते हैं कभी असफल नहीं होते। एंड और दैट की योर आपका ओन अपना विल सक्रिया कम बैक वापस मिलना, यू आप विद साथ में मैथमेटिकल एक्सैक्टिट्यूड यानी गणितीय सहीपन, और ये आप विश्वास कर लीजिए और जान लीजिए कि आप अगर सच्ची श्रद्धा, लगन, मेहनत, विश्वास से अपने कार्य को करते हैं तो जो आपका अपना है वो बिल्कुल गणितीय सहीपन के साथ आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। दिस इज़ फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, दिस या इज़ ए फेथ विश्वास, एंड और लिविंग ऑफ फेथ विश्वास का जीवन, यही विश्वास है और यही विश्वास का जीवन है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा डार्क वाटर्स, काले पानी ऑफ काकी के, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, आर एंड डिवाइडेड, विभाजित कर देना। तो ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा आप अनिश्चितता के काले पानियों को विभाजित कर देंगे। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, एवरी प्रत्येक माउंटेन पर्वत, डिफ़िकल्टी कठिनाई, क्रम्बल्स अवे चकनाचूर हो जाना, और आपके सामने प्रत्येक कठिनाइयों का पर्वत चकनाचूर हो जाएगा।
एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड। एंड और बिलीविंग विश्वास करने वाली सोल शक्ति पासेस गुजर जाना, ऑन पर अनहार्म्ड यानी बिना किसी नुकसान के, और आपकी इस प्रकार के विश्वास करने वाली आत्मा बिना किसी नुकसान के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।